नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा। अब देखो थोड़ी देर के लिए बात करते हैं अपन। ठीक, ये कर्क रेखा ये अपन इसको बनाएंगे अभी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो आपकी पृथ्वी है, इसको क्या मान लिया अपन, आपकी इसको पृथ्वी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा आपको क्या याद रखना पड़ेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कि ये जो आपकी पृथ्वी है कि नहीं है? अब इसमें अपन कर्क रेखा को डिनोट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको ये लाइन अपन ने खींच दी। ठीक, तो यहाँ से अपन एक रेखा बनाएंगे, है ना, और यहाँ से भी अपन एक क्या बनाने वाले हैं, रेखा बनाने वाले हैं। ठीक है, ये ठीक, ये हो गए दोनों कंप्लीट। एक रेखा अपन कहाँ से बना देंगे, मध्य से बना दो। ठीक है, ठीक, ये तो कितनी रेखा हो गई अपने पास, अब 3 रेखा हो चुकी है। ठीक, अब देखो इधर, अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। अब इस रेखा का नामकरण कर देते हैं अपन, क्या कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यहां देखते हैं कि ये मीटर क्या है। तो पूरे वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है पूरा वृत्त। ठीक, पूरा वृत्त। यहां जो डिग्री पड़ रही है उसका नाम है 23/1/2 डिग्री, और नॉर्थ को अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, उत्तर। तो यहां से जो रेखा गुजर रही है उसका नाम क्या है विशाल बाबू, ये वाली जो रेखा गुजर रही है इसका नाम क्या है, अभी बताया था मैंने आपको। इसका नाम बेटा क्या है, कर्क रेखा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई क्या आपको। अब मुझे एक बात ये बताओ, ये यहां से कितनी डिग्री, 23/1/2 डिग्री। लेकिन मैं आपको यहाँ क्या लिखूंगा, नीचे है तो दक्षिण, ऊपर उत्तर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, दक्षिण। और इस रेखा का मैं यहाँ नाम क्या लिखने वाला हूं, मकर रेखा। अब बच्चों को इसमें क्या बहुत कंफ्यूजन होता है, तो अपन एक काम करेंगे, केकड़ा ऊपर रहेगा, कर्क को क्या बोलेंगे, केकड़ा। इसका एक नामकरण क्या है, केकड़ा। केकड़ा चढ़ 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 के कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। और ये है मगर, इसका नाम क्या विशाल बाबू, मगर। ये मगर है, क्या है, मगर। वैसे तो मकर है पर अपन ने नाम क्या रख दिया इसका, मगर। और मगर कहाँ रहेगा, जबरा है तो नीचे रहेगा, तो नीचे वाला मगर, ऊपर वाला केकड़ा। बची कौन सी रेखा है, मध्य वाली। तो मध्य में से अपन 0 डिग्री बांट लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे, 0 डिग्री रेखा। अच्छा, 0 से ऊपर आपको 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे, तो हो गए 18 दूने 36, 360। अगर इसको अपन जोड़ के भी लिखें तो कितना लिखेंगे, 360। नहीं आया समझ, तो कहने के बीच में 0 तो होगी, तभी तो 1 2 की गिनती स्टार्ट होगी। तो इसे क्या बोलेंगे, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। समझ में आ गया, और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। पिक्चर क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो कर्क रेखा है, अब हमारा भारत की स्थिति कहीं ना कहीं कर्क रेखा पे पड़ती है। किस पे पड़ती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत से गुजरेगी, कहाँ से, तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी, 18 नहीं, विश्व में आएगा 18, तो भारत के 14 राज्य। ठीक है, भारत के 14 राज्य नहीं, अपन ने थोड़ा सा क्या इसमें मिसप्रिंट हो गया है, वो अपन सही कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा 8 राज्य। कितने, 8। अच्छा, इसमें अपन इसके पहले भी अपन ने जो जहां अपन ने क्या लिख रखा है, भारत लिख रखा है, वहां पे भी अपने को सही क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। और भारत में आपको क्या देखने को मिलेगा, अपना मध्य प्रदेश। तो इसके कितने जिलों से, 14। और कहीं ना कहीं बात अगर किसकी करेगा, वो विश्व की। ठीक, अब भारत का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां पर, भारत में। कितने राज्यों से, कुछ बताया अभी मैंने आपको, 8 राज्यों से।
है ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो ये हो गया का कबूतर बना देते अपन, क्या बना देते, बना दिया कि नहीं बनाया, बना दिया। 8 दिख रहा है क्या, देखो कर्क, तो कर्क में आपको क्या दिखा था, 8 दिख गया था, तो अपना उत्तर क्या हो गया 8। लेकिन ये 8 किस में, भारत में। मध्य प्रदेश के कितने जिले, 14। विश्व के कितने देश, 18। पिक्चर क्लियर है। तो अपने को मतलब सिर्फ काय से, कर्क रेखा से, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से क्या गुजरती है, कर्क रेखा। अब इसमें आपको क्वेश्चन एक विशाल बाबू याद रखना है कि जो राज्य आपने लिखे हैं 8 राज्य, उन 8 राज्यों को आपको क्या याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए। तो उस नाम याद रखने के लिए यहाँ पर अपने एक अलग व्यवस्था लेकर आए हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो हम अब क्या लिखेंगे, 8 राज्यों के क्या लिखेंगे नाम। 8 राज्य जिनसे क्या गुजरती है, कर्क रेखा, जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। याद है आपको, अगर नहीं याद है तो आपको एक ट्रिक लिखना पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगी, ट्रिक। वो ट्रिक मैं यहां लिखता हूं, देखो ये ट्रिक है, ठीक। अब ट्रिक में क्या है खास देखना आप, बहुत बेहतरीन है। इस ट्रिक का नाम है मित्र पर, किस पर, मित्र पर गम छा। लेकिन छा ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, छा, और जा ऐसा लिखना पड़ेगा, झा जैसा। ये क्या हो गई, ट्रिक हो गई। ट्रिक का नाम बोलो विशाल बाबू 2-3 बार। हाँ, मित्र पर गमछा, गमछा पटकते ना सापी वाला गमछा। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं उस चीज को देखना। यहां मी मतलब तो हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम। आ गया मजा, तो ये मजा रम में है, तो नाम क्या हो गया, मिजोरम। मजा किस में है, रम में, लेकिन पीना नीचे। ये क्या है, त्रा, त्रा से बन जाएगा त्रिपुरा। क्या बन गया, त्रिपुरा। समझ में आ गया, बोलो हाँ। ये एक राज्य हो गया। कितने राज्य हो गए, 1 2। यहां क्या है, पा, तो पा से बनेगा पश्चिम बंगाल। क्या बनेगा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए, 3 राज्य हो गए। और रा से बनेगा आपका अपना राजस्थान। क्या बन गया, राजस्थान। कितने राज्य हो गए, 4 हो गए। यहां क्या है, गा से बनेगा गुजरात, जहां का गरबा पॉपुलर है। कितने राज्य हो गए, 5। ये क्या है, माँ। क्या है ये, माँ। तो माँ से हो गया आपका अपना, कितने राज्य हो गए, 6। ये क्या है, छा से बन गया कौन सा गढ़, बताओ कितने राज्य हो गए। और ये क्या है, नहीं आया समझ में, कितने राज्य हो गए। ट्रिक याद हो गई, बोली क्या है, मित्र पर गमछा, मी मिजोरम, त्रिपुरा, पा रा गा मा छा जा। तो समझ में आ गया आपको, तो गाना हो जाए, ये करके दिखाओ। समझ में आ गया बेटा। जब आपका मन प्रफुल्लित हो उठे तो आपको एक गाना जरूर गाना चाहिए। कौन सा, आलतू फालतू, आइए बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे भैया, हो जा तू भी फालतू। हो गए हम फालतू, ठीक है। चलो अब हम आपको बताते हैं अगला प्रोग्राम क्या है। इसको दोबारा से रिवीजन करवाऊं क्या, लो ठीक है विशाल लोग, ये लो, ये करके दिखाओ। आगे बात कर ले अपन। तो मैं बाबू क्या याद करवाने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश से कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती, बताओ जरा। हे अभी राज्य याद कर लिया अपन ने, अब अपन क्या याद करने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। तो हेडिंग में क्या लिखूंगा, जोर से बोलो, मध्य प्रदेश और कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा के साथ क्या लिखेंगे अपन, जिले। वो भी कितने जिले, 14। शाबाश। और सब जिले के साथ क्या पूछ ले, संभाग, कितने संभाग से गुजरती है,
तो उत्तर बोलो विशाल बाबू 5। कितने? 5। किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले तो हम आपके ये काम करते हैं, आपका अपना संभाग बताओ क्या है। उज्जैन है एक, तो क्या है? महाकाल की नगरी, कालों के काल महाकाल, बोलिए सिप्रा माई की जय। दूसरा है आपका, बोलिए भोपाल। कौन सा बेटा? भोपाल। कितने संभाग लिखे टोटल मैंने? 5। 5 में से कितने लिख चुका हूं अभी तक? 2 लिख चुका हूं। यहां है सागर। कौन सा है? सागर संभाग। और फिर मुझे एक बात बता दो, सागर के बाद में क्या लिखूंगा बताओ विशाल बाबू? जबलपुर। कौन सा पुर? और 5वें नंबर पे मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा? मैं लिखूंगा शहडोल। क्या लिखूंगा? समझ में आ गया क्या बेटा? तो क्या 5 संभाग अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको कोई माई का लाल इस क्वेश्चन से डरा नहीं सकता। पहला प्रश्न देखो, यहाँ क्या लिखा है? उज्जैन। मुझे एक बात बता दो विशाल बाबू, उज्जैन संभाग है तो क्या उज्जैन संभाग में उज्जैन स्वयं एक जिला है क्या? बताओ जरा। किसी को दिक्कत? तो उज्जैन का नाम आएगा कि नहीं आएगा? उज्जैन का नाम संभाग में भी आएगा और जिले में भी आएगा। इसके बाद रतलाम का नाम सुना है क्या? बोलो हाँ। और एक है आगर मालवा। कौन सा मालवा है? समझ में आ गया क्या बेटा? सभी लोग देख लो एक बार, 5 संभाग के नाम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले आपका अपना संभाग, फिर भोपाल, फिर सागर, फिर जबलपुर, फिर अमका डिमका फलाना। क्या है? शहडोल। समझ में आ गया? पहले अपने 2 संभाग के नाम बोल लो फटाफट। क्या क्या नाम है? उज्जैन, भोपाल, फिर 2 और फिर शहडोल हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ, उज्जैन संभाग है कि जिला है? संभाग भी, तो काउंटिंग होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ। तो जिलों में अब हम लोग जिलों की बात कर रहे हैं। क्या की बात कर रहे हैं? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या है? अब क्या है भैया? भोपाल। तो क्या भोपाल जिला है क्या? जोर से बोल दो भैया। है? तो भोपाल लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बताओ। कभी सीहोर गए क्या? तो भोपाल में ही आएगा क्या? चलो, सीहोर में कभी कभी आपको कभी जाओ तो ये भी दिख जाता है। कौन सा गढ़ है ये? तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत? एक है आपका कौन सा? विदिशा। कौन सा? विदिशा। और एक है आपका रायसेन। कौन सा सेन है? रायसेन। किसी को कोई दिक्कत? भोपाल संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो 5 जिले हैं। कितने हैं? और उन 5 के 5 जिलों से कौन गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। वो एकमात्र ऐसा संभाग जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आंसर क्या आएगा? भोपाल। उज्जैन के कितने जिलों से गुजरती है? 3 से। संभाग 5। आपका अपना संभाग, फिर समझ में आ गया क्या मैटर? इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी? भोपाल। समझ में आ गया? अब बताओ ये क्या है? सागर। क्या है ये? सागर। तो सागर में क्या सागर काउंट होगा क्या? बराबर होगा, क्योंकि सागर जिला भी है और संभाग भी है। लेकिन एक जिला कौन सा याद रखोगे? रो रो के तुम हमें बर्बाद करोगे, हमने तुम्हें। बस इतने अलाउ रहता है क्लास। ठीक है? क्या लिखा? सागर और दमोह। तो सागर हो गया और दमोह हो गया। किसी को दिक्कत? शाबाश। अब बताओ इधर क्या लिख दिए? जबलपुर। तो क्या जबलपुर में काउंट होगा क्या विशाल बाबू? तो मैं एक बार तो क्या लिखूंगा? पक्का। और एक बार लिखूंगा बताओ क्या? कटनी। क्या लिखूंगा? कटनी की कटखनी? कटनी। नहीं आया समझ में? अब बताओ, शहडोल के जब बारे में मैं बात करूंगा तो शहडोल लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? सर ये संभाग भी और जिला भी है। जब जिलों की बात हो रही है तो जिला, और जब संभाग की बात होगी तो संभाग। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो? अब जोड़ लेते हैं, हिसाब किताब जोड़े। 3 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 2 नहीं आया समझ में? किसी को दिक्कत?
ऐसा कौन सा संभाग इसके सभी जिलों से गुजरती है? नहीं आया समझ। तो भोपाल में कितने? 5 भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन। नहीं बड़ी सूझ। भोपाल से ट्रेन में बैठोगे, कौन सी बड़ी स्टेशन? इधर आना है अपने इधर। हाँ सीहोर। फिर अब राजगढ़ में ट्रेन तो जाएगी नहीं, तो बस में बैठ के कहाँ जाएंगे? राजगढ़ जाएंगे। 3 तो ये याद हो गया। और वहां से जहाँ परीक्षा देवे जाए अपन सेंटर, एक विदिशा रोड पे, एक नहीं आया समझ में। तो बोलो कितने हो गए? 5। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की। बोलो। एक भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा और भोपाल, सीहोर, विदिशा। नहीं आया समझ। कितने हो गए? 5। अब अपने उज्जैन में मात्र 2। एक अपना नाम चलता था पहले, लेकिन अपने जिले का नाम में क्या हुआ? भाई साहब आगर मालवा ये श्रेय लेकर चले गए। तो बस अपने को अपने में अपना जिला तो याद रहना ही रहना है, लेकिन अपना जिला का नाम हट गया। कौन आएगा उस जगह पे? अब तुम्हें अलग से सिर पे क्या याद रखना? रतलाम। 2 याद हो गए। 5 याद हो गए। सागर, सागर का कौन सा जिला? जिसमें दम होता है वही किस में कूदता है? सागर में कूदता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं आया समझ में। कर नेकी को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। रजा मतलब होती इच्छा, है ना। अपने काम को इतना बुलंद कर दो कि खुदा भी पूछे कि भैया क्यों खोदे जा रहा है, मैं पहले तो निकल आया हूँ। ठीक है, समझ में आ गया मैटर? यहाँ क्या है विशाल बाबू? जबलपुर सर। जबलपुर है। ये क्या है? इसको जबलपुर। अब जबलपुर में देखो कटनी आ रहा है, और जब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा तो तुम किसी को भी काट सकोगे। बड़े बड़े पहलवान को चित कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। उसका नाम क्या? दांत। क्या है? दांत। दांत से क्या करो? काट खाओ। जैसे 20 जने वो तुम अकेले हो, तो 20 में से एक को पकड़ लो आप, वो काट खाओ उसे, तो 19 जने छुड़ाएंगे उसको कि भैया मत काट, निपट जाएगा। ठीक है, पड़ गई। फिर कौन बचा? तो शहडोल में याद रखेंगे क्या? उमरिया। और जब तुम्हारी क्या निकल जाएगी तो तुमसे कोई शादी करेगा क्या? तो तुम्हें कैसे चलना पड़ेगा? सारी जिंदगी ने डोलते रहो। नहीं आया समझ में? किसी को दिक्कत तो हो जाए एक सॉन्ग। चलो कौन सा गाना गाना है आप बताओ। चलो ठहरे हुए पानी में, बहके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में, हाँ कंकड़ न मार सांवरे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो तो बोलो 5 संभाग के नाम। उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। अब अपन हर संभाग के जिले एक बार फिर से बोल लेते हैं। उज्जैन में क्या याद रखना? आगरमालवा और रतलाम। भोपाल में भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा और रायसेन। सागर में दमोह, और जबलपुर में कटखनी, और शहडोल उमरिया। उमरिया। नहीं आया समझ में? तो गाना हो जाए आलतू फालतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे भैया, हो जा तू भी फालतू, और हो गए हम भी फालतू, कुछ काम की नहीं बचे। समझ में आ गया? और वो 18 जो देश के मैंने आपको लिखा है उसकी बहुत जल्दी ट्रिक हम आपके सामने समक्ष पेश करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बोलो एक ऐसा भी चैनल है मध्य प्रदेश में जिसमें सारी चीज़ें दिमाग में छप जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।